वहां पर भी T20 में उतने ही बड़े रन बनते हैं, लेकिन जब टीम फेयरलेस तरीके से खेलती है तो आपको कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज करने के लिए, नेगेटिव बोलने के लिए यू स्टार्ट पिकिंग अप विकेट्स। हमने तो कोलंबो में भी जाके मैच खेला, हमने तो उसी प्रेमदासा के विकेट में पाकिस्तान के साथ मैच खेला जहाँ पर हमने 180 रन बनाए, जहाँ पर बाकी टीम्स के 140 रन बन रहे थे, जहाँ पर पाकिस्तान को हमने क्या 80 या 90 जितने भी रन से हराया। तो वहाँ पर तो किसी ने नहीं बोला, वो तो वहाँ पर तो हमारे हाथ में भी नहीं था, वो तो कोलंबो में था। तो माय पॉइंट इज कि समटाइम्स आई थिंक दीज स्टेट्समैन शुड नॉट बी टेकन सीरियसली। गौतम गंभीर के वाले से क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा था, पाकिस्तान में भी कुछ एक्सक्रिएटर्स ने सवाल उठाया था, काफी सारे नाम थे जिन्होंने ये बात की कि इंडिया को काफी फेवर मिल रहा है पिचेस में, इंडिया जिस तरह की विकेट चाह रहा है वो मिलेगा। इवन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हेनरी ने भी सवाल उठाया जब वो मैच खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने फाइनल के बाद उन्होंने बात की कि मैंने इस तरह से अपने 12 साल कैरियर में इतनी फ्लैट विकेट फाइनल में नहीं देखी। सिर्फ गौतम की बात नहीं, इसको बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वो हाइप अप हो गया, बहुत ज्यादा की है। अच्छा, वो डिफरेंट किस्म का कैरेक्टर है, वो आम प्लेयर्स से थोड़ा सा डिफरेंट है, उसकी रेपुटेशन इंडियन टीम में भी उसी तरह की ही है। अच्छा, हाँ, मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं था कि मेरे साथ वो अब मैं समझता हूँ कि चलें प्रोग्राम में कोई और पॉजिटिव बातें करते। देखिए गौतम, मेरे ख्याल में हर किसी का एक अपना अपना नाम होता है। मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि इंडिया में कोई शाहिद अफरीदी हैं वहाँ पे। शाहिद अफरीदी एक ही है और वो एक ही रहेगा। और ये आपकी भूल है कि जिस तरह बोला गया कि शाहिद अफरीदी ग्राउंड छोड़ के भागे नहीं, शाहिद अफरीदी कभी भी ग्राउंड छोड़ के नहीं भागते। उन्होंने सारी जिंदगी भगाया है दूसरों को, तो इसी वजह से उनका इतना नाम। और जब वो खेलते थे तो मेरे ख्याल में इंडिया की बड़ी बात टीम यह को है वैसी प्रॉब्लम होती थी। शाहिद अफरीदी इतनी कम उम्र वाला तो वाकई भारत में नहीं है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है तो मेरे ख्याल में स्पेशली जो इंडिया की टीम है वो वैसी उनसे भागती थी। तो इंशाल्लाह ताला भी अगर शाहिद अफरीदी प्रोग्राम में आ जाते तो मेरे ख्याल है तो वैसे ही भाग जाएंगे आप लोग। इसलिए यही फर्क है कि हम 3 बार आते हैं ना, इसमें मजीद बात होती रहेगी। यही फर्क है कि हम 3 बार वर्ल्ड कप जीते। पाकिस्तान से भी काफी बात चली कि इंडिया को प्रॉपर फेवर मिल रहा है, प्रॉपर बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस में खेल रहा है, इंडिया ने अपनी उसी तरह की टीम बनाई हुई है। ठीक है, वो अलग बात है कि उस तरह के खिलाड़ी बाकी टीमों के पास नहीं है। ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, जिस तरह से वो 300 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, एक फास्टेस्ट T20 बना रहा है, एक 6 ओवरों में इंडिया 90 बना रहा है, 7 ओवरों में 100 बना रहा है, फास्टेस्ट वर्ल्ड कप के 100 बन रहे हैं, वो पावर प्ले का फास्टेस्ट रन बन रहा है, वो एक अलग चीज थी। लेकिन बाकी टीमों के पास बेशक उस तरह के प्लेयर नहीं थे, लेकिन कहा गया कि आईसीसी इंडिया को बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन दे रहा है। ये बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा था हर जगह। अब इस पर गौतम से सवाल किया गया क्या इंडिया को एडवांटेज मिला, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि इंडिया को बिल्कुल भी कोई भी एडवांटेज मिला। अच्छा, गौतम पॉडकास्ट में आए थे, ये उन्होंने वहां पर सारी बातें की। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया को बिल्कुल फेवर दिया गया। आगे से बल्कि उन्होंने और सवाल उठाए। उन्होंने कहा सिर्फ इंडिया के ऊपर ही जीत के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, हमने अपनी उस तरह की टीम बनाई है। अगर आप बाकी टीमों को देखो, उनको ज्यादा फेवर मिलते रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। पहले तो उन्होंने कहा कि T20 जिस तरह की क्रिकेट अब चल रही है उसमें आपको फ्लैट कंडीशन ही मिलती है, क्योंकि T20 इज ऑल अबाउट अब हिटिंग है, रन्स जितने बोर्ड पे होते हैं। और T20 अब बहुत मॉडर्न ड्रे पे चली गई है, वहां पे ऐसे ही है कि 200 कुछ होता ही नहीं, बल्कि 250 200 प्लस स्कोर पे ही आपकी T20 क्रिकेट चल रही है। फिर उन्होंने कहा कि कोलंबो में अगर आप बात करते हो, हम जब पाकिस्तान से कोलंबो में खेलने के लिए गए, जहां पे सारी टीमें 140 बना रही थी, वहां पर भी हमारी जो अप्रोच थी वो हमने 180 पर हमने अप्रोच गए। 175 इंडिया ने बनाया था। उन्होंने कहा बाकी टीमें वहां पे 140 बना रही थी, हम वहां भी उस सोच के साथ गए। फिर उन्होंने कहा कि जो फेवर है वो हमारे लिए कहा गया कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में हमें बहुत फेवर दिया गया। हम एक ही वेन्यू पे खेले, एक ही जगह पे, और हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। उस टाइम भी हमारे साथ जो हमें क्रेडिट है वो उस तरह से नहीं मिला, बल्कि हमसे क्रेडिट छीनने की कोशिश की गई। वो कहते हैं कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को वो फेवर हासिल था कि पाकिस्तान कोलंबो में पूरा टूर्नामेंट खेल सकता था। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को ताना भी मारा कि आप जीत सकते थे लेकिन आप नहीं जीते, जो कि साथ में उन्होंने ये भी मतलब कह दिया ना एक तरह का कि पाकिस्तान को अपने इंडिया की विकेटों पे नहीं हराया। हमने जो पाकिस्तान को जाके श्रीलंका की विकेट पे हराया, और ये बात तो आगा ने भी की थी। आगा से भी जब सवाल पूछा गया था कि भाई, सोचा था बड़े हैं तो अनुभव काम आएगा, पर यहां तो बंगालियों ने घर में घुसकर ऐसा पेला कि 2-1 से सीरीज ही हाथ से निकल गई। अब लेजेंड्स कह रहे हैं हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मैदान पर ऐसी पकड़ बनाई बांग्लादेश ने कि पाकिस्तानी टीम बस पकड़ा के ही रह गई। दिग्गजों के आंसू हम नहीं रहे, क्योंकि उन्हें पता है एक बार पीछे रह गए तो फिर वापसी मुश्किल है। खैर, अब रोने से क्या होगा जब छोटे लड़कों ने ही बड़ों को उनकी औकात, मेरा मतलब है उनकी जगह दिखा दी। क्या आपको भी लगता है पाक लेजेंड्स का टाइम अब खत्म हो गया है? कमेंट्स में बताओ।